साथियों, आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था तो हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष माननीय महक सिंह जी, उनका एक बयान आया है कि ये सुरेंद्र कुमार बहुत बड़ा चालबाज निकला, हरियाणा के खनन माफियाओं से मिलकर यूपी के किसानों का नुकसान करा रहा है और ये ऐसे वीडियो बनाता है, कभी डीएम के यहाँ जाता है, कभी कमिश्नर के यहाँ जाता है। माननीय मौसम वैज्ञानिक जी, आप कम से कम बाहर तो आए। माननीय राम किशन जी, एक पद आपको और मिला, उस पद को लेकर के कुछ एनर्जी इकट्ठी हुई होगी, आज आपने बयान दिलवाया माननीय महक सिंह जी से। कोई बात नहीं, इसका जवाब मैं 2 दिन के बाद आपको बड़ा सटीक और माकूल जवाब दूंगा। इससे पहले आपकी सेवा में एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, आप इसे देखिए। साथियों नमस्कार, आज फिर एक नए विषय के साथ में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ हूं। हमारे माननीय श्रीमान रामकिशन जी को एक पद से और नवाजा गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत किस्मत वाले हैं आप। सबसे पहले तो आपको जिला पंचायत आप बने, वहां भी आपका किस्मत साथ दे गई आपकी, क्योंकि आपके ऊपर तो जुर्माना हुआ था, वहां पर आपका पर्चा कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन आप जिला पंचायत बन गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप गुज्जर समाज के अध्यक्ष बने हैं। माननीय रामकिशन जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं। नहीं तो खनन बेल्ट से 2 पर्चे आए थे प्रमुखी में, वो चाहते थे कि हम प्रमुख बन करके इस खनन बेल्ट को हम पूरी तरह से लूटेंगे। आज भी लूट रहे हैं, इस खनन बेल्ट को पूरी तरह से लूटेंगे, लेकिन सड़ौली के तालाब में डालकर सड़ौली की जनता ने उनको जूं धोया। आज भी डेटोल लगा लगा कर अपना चेहरा साफ कर रहे हैं। बहुत मुकद्दर वाले हैं। माननीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी सी मांग हम करेंगे आपसे, क्योंकि हम जनता हैं आपकी, हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे तो बादशाह हैं, राजा हैं आप हमारे। माननीय जी, एक तो ये जो बड़ी बड़ी पोपलाइन मशीनें खड़ी हुई हैं, शायद आपके पास भी 2-4 होंगी। ये जो बड़ी बड़ी पोपलाइन मशीनें हैं, ये जनता चाहती है कि इनको खनन बेल्ट से अलग किया जाए, क्योंकि ये तो प्रतिबंधित मशीनें हैं। यहाँ इनका क्या काम खनन में? खनन तो लेबर काम करती है, खनन में जेसीबी काम करती है, इनसे खेती नहीं होती है और कोई काम नहीं होता मान्यवर। तो एक तो इनको खनन जोन से बाहर किया जाए, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमारा नेता पुरुषोत्तम राम जी की तरह हो, उनके अंदर कोई ऐब ना हो, उनकी कोई कमियां ना निकाल सके। हम खुद चाहते हैं कि हमारा उसके ऊपर कोई दाग ना हो, हमारे नेता के ऊपर, जो गुज्जर समाज का नेता हो, जो कि गुज्जर भी क्षत्रिय रहे हैं, काफी टाइम तक हमारा राज रहा है। एक मान्य जी, कुछ लोगों ने करेसर वालों से कमीशन फिक्स कर लिए थे, जेसीबी वालों से, मशीन वालों से कमीशन फिक्स कर लिए थे, डंपर वाले कुछ से कमीशन फिक्स कर लिए थे, कुछ पट्टेदारों से कमीशन फिक्स कर लिए थे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वो कमीशन बंद करा दिया जाए। आपका बहुत बहुत, क्योंकि अब तो आप महान व्यक्ति हो गए हैं, तो वो कमीशन आप बंद होना चाहिए। एक आपके चेलों के बड़े भारी चर्चे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले वहां पर गया था, अपने एक दोस्त के यहाँ एक भंडारा था सैनपुर में, वहां गया था, तो रास्ते में मैं देखा, आज उसका बल्कि नाम पड़ भी रहा था, सिंह बर्दर के बराबर में एक भूड़ की जमीन पड़ी हुई है, उसको 60 70 फीट अरबों रुपए का घोटाला वहीं पर हुआ है। मान्य जी, मैं ये चाहता हूं, अब तो आप सम्मानित व्यक्ति हैं, अब मुख्य धारा में आप राजनीति के आने वाले हैं, कि उसमें जो घपला हुआ है, पता लगा वो भी आपका एक चेल्ला ही था आपके साथ, उसकी कुछ मशीनें भी साझे में हैं, कि उसमें जो घपला हुआ था उसको सरकारी खजाने में उसके टैक्स को उसको जमा किया जाए। ये हमारा अनुरोध है आपसे। फोटो अगर आपको चाहिएंगे तो फोटो भी मैं दे दूंगा। मान्यवर, आपका तो बहुत बड़ा कमाल है, बड़ा आपका तेज दिमाग है, आपका भाग्य बड़ा तेज है। ये जो अभी मोदी स्टोन करेसर के बराबर में जो खड्डे आज बात हो रही है, खड्डे पड़े थे मान्यवर, ये 2 साल तो आपने चलाया और आप इसमें साजी भी यूं ही फोकट में ही हो गए थे। वहां पर जितना संचालन आसपास का होता है वो टोटल आप ही के संरक्षण में होता है, लेकिन आपको कमाल है, आप इंक्वायरी से कैसे बचकर बाहर निकल गए। वहां से माल आपने खुदवाया, आपके लोगों ने खुदवाया, उसको हरियाणा में पहुंचाया। एक वो आपका कोई गुज्जर स्टोन करेसर है, वहां भी आप लोगों ने काफी माल डाला। लेकिन कमाल है आपका, तो
अंतर्यामी हैं आप पुरुषोत्तम जी, कि आप तो हर इंक्वायरी से बच करके साफ निकल जाते हैं। एक मान्यवर आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आपने कहा था मैं जनता का बुरा नहीं होने दूंगा, तो इस खनन को आप बंद कराइए, जिस पर प्रशासन रात दिन भागा फिर रहा है। हमारे जिलाधिकारी महोदय बड़े सख्त हो रहे हैं, हमारे एसडीएम साहब बहुत सख्त हो रहे हैं। थोड़ा आप भी मदद करिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो हर ABCD का पता है यमुना की। इसको आप बंद कराइए। एक आपके गांव के पास में और ननौली के पास में कुछ स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, जिनकी दूरी 200-250 मीटर भी नहीं है मान्य जी। 100-150 तक बताई मुझे, वहां नाप तो मैं नहीं सका। 100-150 मीटर पर स्टोन क्रशर लगे हुए हैं और बड़ी भयंकर बीमारियां फैलने का वहां पर खतरा है। और आप जनप्रतिनिधि हैं, आप एक सम्मानित बिरादरी के नेता बन गए हैं, तो उनको वहां से हटवाइए। वो आपके चेले चपाटों के ही तो हैं। आप जनता के रक्षक हैं, आप जनता को का साथ देने वाले हैं, तो चंद लोगों की खातिर आप पूरी जनता को बीमारी के दलदल में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, करबद्ध प्रार्थना है आपकी सेवा में, मैं हाथ जोड़कर आपसे चाहता हूं मान्यवर कि आप उन स्टोन क्रशरों को वहां से हटाइए। इसके अलावा आप अधिकारियों से संपर्क करिए। मान्यवर, अभी वीडियो में डाली थी, कई बार उसका मैं जिक्र भी किया, जहां आपने ड्रोन भी उड़ाए थे, अगर आपको याद हो। यहां रसुल्ली और धौलरा में जो खनन हुआ, हमारे माननीय विश्वास जी का क्रशर उधर भी है, आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पार्टनर हैं, हर क्रियाओं में आपके साथ हैं। तो यहां भी आप उनका जिक्र करिए ना, कि विश्वास जी ने कुछ माल उधर पहुंचा दिया अपने क्रशरों पर, कुछ उधर पहुंचा दिया, कुछ हरियाणा को बेच दिया। हरियाणा में माल जरूर गया है, लेकिन आप ही लोगों की टीम ने तो भेजा है। आप गुमराह करते हैं अधिकारियों को, गुमराह करके उनको ऐसे लपेट करके पता नहीं किस किस के नाम आपने लिलवा दिए। यहां भी कई नाम छूट गए। आपका गुज्जर स्टोन क्रशर पर तो बहुत माल गया, उसका माल इधर भी आया। यहां भी छोड़िए, आपका खेल तो बड़ा निराला है। उधर मंडाउली से माल पचकुआ आ रहा है, इधर बरथा से माल उधर जा रहा है। मान्यवर, बड़े चर्चे हैं आपके, बड़ी ख्याति है आपकी, आपका बहुत कमाल है। अब तो रहम कर दो। मैं एक और बताना चाहूंगा, आपकी प्रजा होने के नाते अपना मूलाधार चक्र ठीक कर लो, जिसको रूट चक्र कहते हैं। वो कुछ आसनों के द्वारा भी हो जाता है, और आपका उसके कुछ मंत्र भी हैं हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार। तो जब आपका मूलाधार चक्र मजबूत होगा मान्यवर, आप पुरुषोत्तम श्री राम की तरह होंगे, आप मधुसूदन श्री कृष्ण की तरह होंगे, और आपको काम, क्रोध, मद, लोभ कुछ नहीं सताएगा। आप पुरुषोत्तम राम की तरह होंगे। आप बहुत बड़े महान नेता, हम विचार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप बहुत बड़े नेता बने। लेकिन ये जो आपकी कुछ कमियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सबसे नीचे वाला मैं तो इन्हीं की ईंट हूं। आप मुझे गाली भी दे सकते हैं, आप मुझे बुरा भी कह सकते हैं, आप मुझे पिटवा भी सकते हैं, आप मुझे जेल भी भिजवा सकते हैं। 56-3, 55-3, 57-3 तो आपको पता है मान्यवर, हमें तो इन धाराओं के बारे में भी पता नहीं है। गोली भी आप चलवा सकते हैं। आप सर्व साधन संपन्न हैं, आपकी बहुत बड़ी टीम है। एक मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी जो ये फील्डरों की टीम है, इसे ईश्वरीय कार्य में लगाइए, समाज के कल्याण कार्यों में लगाइए। आपका बहुत नाम होगा, आपका बहुत यश होगा मान्यवर। अगर कुछ कमी रही तो फिर कोई वीडियो आपकी सेवा में हाजिर करूंगा। आपसे प्रार्थना है, अगर आपके सेवक से, आपके बच्चे से, इस जनता के छोटे से आदमी से कोई गलती, कोई गुनाह हो गया हो, तो मान्यवर आप माफ करेंगे। फिर मैं सभी लोगों को साक्षी मानकर कहता हूं कि आपको सत सत नमन, आपको सत सत प्रणाम। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता और जय जमुना मैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।